नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम कैनन पिक्समा मतलब कैनन के ई सीरीज़ के प्रिंटर का हम स्कैनर सर्विस करना सीखेंगे, स्कैनर को चेंज करना सीखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो देख सकते हैं ये कैनन का प्रिंटर है जो कि ई सीरीज़ का है। अगर ये ऑलरेडी एक ख़राब प्रिंटर है जो कि मैंने भंगार से उठा के लाया है बस एक वीडियो पर्पस से, वीडियो बनाने के लिए कि कभी अगर स्कैनर वगैरह आपको चेंज करना हो तो इससे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखिए, यहाँ पे इसके डोर वगैरह रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन सभी को आप ओपन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से खुल जाता है पूरा। लेकिन ये सब खोलने के पहले आपको, ठीक है, यहाँ पे स्क्रू वगैरह रहता है। ये सब खोलने के पहले हमेशा सबसे पहले आपको स्कैनर को निकालना होगा, जिसके लिए आपको साइड साइड के ढक्कन वगैरह दोनों खोलने होंगे। ठीक है, तो उन्हें खोलने के लिए सबसे पहले कुछ स्क्रू हैं जिन्हें आपको खोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा दूं, इनके पीछे की तरफ के स्क्रू, ठीक है, जो कि यहाँ पर है 1 2 और ये 3 और एक ये 4 यहाँ पे रहता है, पर यहाँ पे इसमें स्क्रू नहीं है। तो हम इन तीनों स्क्रू को खोल देते हैं। मैं अभी बता दूं, कैनन के इंक प्रिंटर में एक्चुअली दो सीरीज़ के प्रिंटर होते हैं जो इंक में होते हैं। एक ई सीरीज़ का होता है और एक होता है जी सीरीज़ का। ई सीरीज़ में मोस्टली सिर्फ हेड लगता है, ठीक है, और जो जी सीरीज़ का प्रिंटर होता है उसमें हेड भी लगता है और टैंक के साथ में आता है वो। मोस्टली ई सीरीज़ का प्रिंटर इतना सक्सेस नहीं है क्योंकि सस्ते में मिल जाता है 4-5 हज़ार में। लेकिन जो जी सीरीज़ का प्रिंटर है वो महंगा आता है, 12-13 हज़ार तक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्चुअली टैंक वगैरह रहता है तो इसलिए, और वो हेड भी जल्दी ख़राब नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है अब हम, ठीक है, हमने स्क्रू खोल लिया। उसके बाद अब हम इसे खोलेंगे। देखिए, मैं ढक्कन इसलिए उठा रहा हूँ ताकि आपको देखने के लिए समझ में आए। यहाँ पे भी इसके स्क्रू लगे हुए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आगे की तरफ एक और ये दोनों स्क्रू लगे हैं। हमको इनको भी निकालना होगा, तो इन्हें मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रू निकाल सकते हैं। ये होने के बाद है, आप इनके नीचे से लॉक रहता है जिन्हें आपको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ लॉक रहता है, एरो बनाया रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए प्रिंटर को उठा रहा हूँ। आपको रियल में जब भी आप रिपेयर करना है तो बहुत केयरफुली करना है। ठीक है, ये प्रिंटर भंगार से उठाया है इसलिए मैं उठा उठा के दिखा रहा हूँ आपको कि कहाँ कैसा क्या क्या है। बाकी आपको रियल में ऐसा नहीं उठाना है, आपको बहुत केयरफुली उसे, आपको खुद झुक के काम करना पड़ेगा। प्रिंटर को इस तरीके से आप उठा के काम मत करिएगा। ठीक है, तो ये मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे एरो है। ये देखिए, एक एरो यहाँ पर बनाया हुआ है और एक एरो यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से उठा के कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप उठाएंगे तो ये आपको निकलने में, इसके ढक्कन को खोलने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं अभी फ़िलहाल इस तरीके से रख रहा हूँ और ढक्कन को ओपन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं शायद हर चीज़ को कवर ना कर पाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ को कवर कर लूँ। ठीक है, तो मैं सिंगल बना रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ढक्कन आ चुका है। उसके बाद है, अब इस तरीके के ढक्कन, इस साइड के ढक्कन को हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसे ठीक है इस तरीके से अभी रख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसलिए खोला है क्योंकि यहाँ पे भी एक स्क्रू रहता है, इसलिए इसे खोलना पड़ता है। ठीक है, खैर आप चाहो तो ऊपर से भी इसे खोल सकते हो, पूरा नहीं निकालना हो तो नहीं निकालो, लेकिन आप ऊपर से भी इसे चेंज कर सकते हो, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ बताना है मुझे, तो इसलिए मैंने उसे खोल दिया। उसके बाद है, हम इसे यहाँ पे भी सेम करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि इसके नीचे ऑन ऑफ रहता है। ठीक है, आपको इसे खोलना होगा ढक्कन को। आप सिंपली इसे पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लीजिए, हाथ से इस तरीके से प्रेस करके खींच लीजिए, आसानी से निकल जाता है। उसके बाद है, यहाँ पे कुछ स्क्रू वगैरह हैं, एक, ठीक है, एक, ये 2
और फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, तो इन दोनों स्क्रू को आपको खोलना होगा, उसके बाद ही ये ओपन होगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों स्क्रू को खोल लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया ये ये स्क्रू हो गया, तो ये अभी भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से लॉक रहता है, बस एक और एक्स्ट्रा रहता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये गैप, यहाँ पे आपको इस तरीके से ये स्क्रू डालना होगा, क्योंकि ये लॉक में फंसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे खोल लेते हैं इसे, जैसे हमने वहाँ पे खोला था उसी तरीके से सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉक रहता है, आप लॉक को इस तरीके से फंसाइए और ऊपर की तरफ करिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप पीछे से भी एक बार थोड़ा सा यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद इस गैप को थोड़ा सा हमको प्रेस करना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बाहर। ये इस तरीके से बाहर हमारा निकल जाएगा। ये लॉक फंसा हुआ रहता है, इसे प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, ये होने के बाद आपको ये निकल जाएगा। इसका स्ट्रिप रहता है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आप निकालेंगे इसे स्ट्रिप को सावधानी से निकालना होगा, अदरवाइज़ अगर ये डैमेज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसे हम आसानी से निकाल देंगे। यहाँ पे भी एक स्क्रू है, तो हमको ये भी खोलना पड़ेगा। ठीक है भाई, इतना आसान नहीं है स्कैनर सर्विस कर लेना, चेंज करना डीपली। अगर एक भी चीज़ को अगर आप मिस कर देंगे तो खोलना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये है आपका पैनल का, अगर कोई पैनल वर्क नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से स्विचेस वगैरह इसमें रहते हैं, चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर आप चाहें तो पूरा स्कैनर बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे यहाँ से भी स्क्रू वगैरह से खोल के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे यहीं से खोल लेते हैं, क्योंकि इससे पूरा निकालना कैसे है उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो वीडियो है हमारा वो खाली स्कैनर को सर्विस करने के ऊपर है। देखिए यहाँ पे इसके लॉक रहते हैं। ठीक है, ये लॉक कुछ इस तरीके से फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो आप जब भी इसे ऊपर से की तरफ मतलब प्रेस करेंगे यहाँ से इस तरीके से, तो जैसे प्रेस करेंगे लॉक फ्री हो जाएंगे, मतलब इस तरीके से रहेगा, लॉक फ्री हो जाएगा तो ये ऊपर खींच जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं किसी बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं इस तरीके से लॉक रहता है, माफ़ करना। ठीक है, तो हम इस स्क्रू को खोलें कि नहीं खोलें तो मुझे नहीं लग रहा खोलने की ज़रूरत है, लेकिन इसे तो खोलने की ज़रूरत है भाई। ठीक है, इसे खोलना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसे खोलना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है हम इसे इसे थोड़ा सा हमको प्रेस करना पड़ेगा बैक साइड की तरफ, ताकि हम इसे निकाल सके। ठीक है, ठीक है, ये देखिए थोड़ा आराम से करिएगा। ये देखिए इस तरीके से लॉक रहता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसे बैक साइड पीछे की तरफ मोड़ना पड़ता है। तो आप यहाँ पे कांच वगैरह अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। अगर डिस्प्ले वगैरह अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है, जेरॉक्स प्रॉपर नहीं आ रहा है आपका, तो आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, और थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, आ रहे हैं जिसका दुकान है भाड़े के लिए आ रहे हैं बार बार। चलो कोई बात नहीं। तो ये है स्कैनर्स। ठीक है, तो ये आप CIS से पूरा भी चेंज कर सकते हो। मोस्टली इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो इसका होता है। ठीक है, मेन ये होता है इसमें। देखिए इस तरीके से होता है, बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये आ जाता है बाहर। इसके बाद नीचे यहाँ पे स्ट्रिप होती है, इस स्ट्रिप को आप बहुत
सावधानी से बाहर खींचेगा और इंस्टॉल भी करते समय बहुत सावधानी से करिएगा। ये CIS भले प्रिंटर ख़राब है लेकिन ये CIS जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये मैं CIS कहीं और भी अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये आराम से बैठ जाएगा। ये मोस्टली HP के भी HP के प्रिंटर में भी बैठ जाएगा, लेज़र प्रिंटर में भी जो है उन वहाँ पे भी बैठ जाते हैं मोस्टली कैनन के। ठीक है, HP के भी, कैनन या इंकजेट वाले बहुत से मॉडल में ये बैठ जाता है। तो आप ये CIS बहुत जगह बैठ जाते हैं, तो इसलिए इनको कभी भी इसे मतलब नाकार मतलब बोलते हैं ख़राब मत समझिएगा, अच्छा ही रहते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसे इंस्टॉल करते समय वापस से इसे उसी तरीके से लगा दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत सावधानी से लगाइएगा। ये देखिए ऑलरेडी ये ख़राब ही है इसका, तो ये ख़राब हो गया है। और इस तरीके से कभी ख़राब हो जाए तो ये ऐसा नहीं कि ये ख़राब हो गया तो अब चिपकाओ, वो सब कभी नहीं करना। इस तरीके से आप पहले बैठा लो उसे अच्छे से। ठीक है, ये बैठ जाएगा तो ऊपर से इसे लगा दो, चल जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, बहुत जन चिपकाते बैठते हैं तो उसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे कैसे भी अच्छे से फिट हो जाना चाहिए, बाकी वो हिलना नहीं चाहिए वहाँ से, बस बाकी वो डिटेक्ट हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैठाते समय गैप वगैरह ध्यान में रखिएगा। ये सब गैप पे यहाँ पे स्टैंड ऐसा बीच में ही यहाँ पे ही आना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके नीचे एक स्क्रू भी रहता है, मतलब स्क्रू नहीं तो बोलूँगा, एक स्पिन टाइप रहता है जो कि नहीं है, शायद हो सकता है किसी ने चेंज कर किया हो। ये गैप देख सकते हैं, गैप बैठाते समय ध्यान रखिएगा, जो जहाँ पे गैप था उसे वहीं पे बैठाइएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा बैठ चुका है। ठीक है, और जैसे फिर हमने निकाला इसे, फिर वापस से उसी तरीके से पैक करना है। तो हमने जैसे इसे निकाला था लॉकिंग वगैरह प्रॉपर करते समय, तो लॉकिंग भी प्रॉपर करिएगा इसका। ठीक है, हमने जैसे यहाँ से अभी निकाला, ये देखिए इस तरीके से पूरा ये अच्छे से बैठ गया। सारे स्क्रू वगैरह निकालने हैं जैसे हमने निकाला था, सेम जैसे जैसे निकालते गए उसे फिर वैसे वैसे ही बैठाते जाना है। तो हम पूरा बैठा लेते हैं। ठीक है, मैं वीडियो को एक्चुअली स्लो फास्ट करना नहीं जानता और मैं एडिटिंग वगैरह प्रॉपर नहीं कर पाता, तो इसलिए मेरे वीडियोस थोड़े बहुत बड़े बन जाते हैं। ठीक है, मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती प्रॉपर जो है मतलब ऐसे ही डाल दिया। उसके बाद है हम इसे भी फिट करेंगे। ठीक है, फिट करते समय इसे इस तरीके से फिट करिएगा, डायरेक्ट ये नहीं बैठेगा, तो इसे थोड़ा सा ऐसा फोल्ड करके आपको बैठाना होगा, नीचे की तरफ ऐसे करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉकिंग है तो ये नहीं जाएगा ऐसे, तो आपको यह इसी तरीके से करना होगा, थोड़ा सा फोल्ड करके बैठाना होगा। ठीक है, स्टिक वगैरह हमने जैसे निकाला है वैसे उसी का वैसे का वैसा ही हमको बैठा देना है। याद रखिएगा प्रॉपर बैठना चाहिए, अगर जब तक नहीं बैठे तब तक आप उसे ट्राई करिए एक बार। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे स्क्रू वगैरह जो निकाले थे हमने, स्क्रू लगा सकते हो आप यहाँ पे, तो हम स्क्रू लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो स्क्रू हैं इनके हम उनको लगा देंगे। ठीक है सॉरी। उसके बाद है जो इनके ढक्कन है, जहाँ से हमने जैसे जैसे निकाला है उसे लगा देंगे। तो ये ढक्कन नहीं है, इसका दूसरा ढक्कन है। ठीक है, इसका ये वाला ढक्कन है, तो सबसे पहले हम ये इस ढक्कन को लगा रहे हैं यहाँ से। मैंने ऑलरेडी इस प्रिंटर के ऊपर मतलब इसे कैसे निकाला जाता है, कैसे इसके ऊपर मतलब वर्क किया गया है, मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो। सॉरी, यहाँ पे भी एक स्क्रू है तो यहाँ पे भी एक बैठाना होगा। देखिए इसे बैठाना ज़रूरी इसीलिए है कि कभी कहीं से लूज़ कनेक्शन ना हो जाए, क्योंकि प्रिंटर वगैरह में ऐसा होता है कि सेंसर वगैरह होते हैं मोस्टली बहुत जगह, तो ये सब अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम देगा आगे भी। ठीक है,
इसे फ़िलहाल मुझे नहीं, ये यही सही था, मतलब यही था, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे यही यही चीज़ यहाँ पे था, सॉरी उसके लिए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से था। देख सकते हैं आसानी से बैठ भी गया। ठीक है, इसके बाद है इसका ढक्कन जो कि हमने निकाला था। कुछ ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से बैठ जाता है। ले बोला तो मतलब बैठ भी नहीं रहा, अभी ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसके यहाँ के स्क्रू को लगाएंगे, लेकिन पहले इसे बैठा देंगे। मैंने इसके ऊपर की बॉडी को लास्ट में निकाला था, आप चाहे तो उससे पहले भी बैठा सकते हैं, ऐसा वो ज़रूरी नहीं है। मतलब पहले भी निकाल सकते हैं ऐसा, सॉरी। ठीक है, ये प्रॉपर यहाँ पे फिट नहीं हुआ है। तो ये हो गया। अब इसके आगे के 2 स्क्रू लगाएंगे और पीछे के स्क्रू लगा के इसे फिट कर देंगे। फिर ये लास्ट में एक ढक्कन लगा देना होगा। ठीक है, जैसे हमने इसे निकाला है वैसे ही इसे प्रॉपर उसी तरीके से बैठा देंगे। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। अभी आगे स्क्रू टाइट करना थोड़ी बताएंगे, उतना तो शायद आपको भी शर्म आ जाएगी बताने में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो में और भी जुड़े रहने के लिए मेरा एक और यूट्यूब चैनल है निशा कंप्यूटर करके, जिसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। उसमें रिपेयरिंग के वीडियोस आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मैं मोस्टली रिपेयरिंग के वीडियोस उसी पे अपलोड करता हूँ, क्योंकि वो पुराना चैनल है मेरा और ये अभी अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जिस भाई को रिपेयरिंग से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस देखने होंगे तो उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।